गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप ने 23वीं मरतबा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 4 रोज़ा जंग मई में हुई थी उसको रुकवाने का क्रेडिट लिया है। लेकिन इस मरतबा जो उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब ये जंग जारी थी तो इसमें उन्होंने कहा कि कम से कम 5 जो जंगी जहाज़ हैं वो भी गिराए गए। उन्होंने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, लेकिन एवरीबडी नोज उस पर इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। पाकिस्तान ने 6 और 7 की मई की दरमियानी शब ये कहा था कि इनिशियली उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने 5 भारत के जंगी तैयारे मार गिराए हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने अपडेट किया था और कहा था कि 7 पाकिस्तान ने जो भारत के लड़ाका तैयारे हैं उनको मार गिराया है। भारत की तरफ से क्योंकि कभी भी सरकारी सतह के ऊपर पाकिस्तान के फाइटर जेट्स मार गिराए जाने की कभी भी बात नहीं की गई, तो अमरीकी सदर ट्रंप ने बेशक पाकिस्तान या भारत का नाम ना लिया हो, तो ये एक ओपन सीक्रेट है कि अब अमरीकी सदर भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 6 और 7 की दरमियानी शब अगर जहाज गिरे थे तो किस मुल्क के गिरे थे। फर्दर डिस्कशन करने से पहले आइए अमरीकी सदर का वो बयान सुन लेते हैं और फिर बात करते हैं। I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious wars that would have been going on right now. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out. That's going to be gone for a long time. But there seems to be a hit and then another hit, a hit and another hit. It's a different thing. But India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger, and we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons, and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear states. अमरीकी सदर ट्रंप का बयान आप सुन रहे थे, और शहबाज अमरीकी सदर ट्रंप का जो बयान है, बेशक मौजूदा जो अमरीकी सदर हैं गैर रिवायती हैं, बहुत कुछ अक्सर वो बोल देते हैं, लेकिन स्टिल जब अमरीकी सदर कोई बात करते हैं तो उनकी बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ये जो उनका स्टेटमेंट है, 5 जहाज़ गिरने की उन्होंने बात की है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सोशल मीडिया की पोस्ट या पाकिस्तान के बयानात को सामने रखते हुए, क्योंकि बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे कि अमरीकी सदर ट्रंप को हर रोज़ जो उनकी तकरीबन 2 दर्जन के करीब इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको ब्रीफ करती हैं। और पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जब जंग जारी थी तो डेफिनेटली जो अमेरिका के यहाँ पर एसेट्स हैं, अदरवाइज जो उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट है वो रेगुलरली उनको मिल रही होगी। तो ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है या पाकिस्तान ने जो कहा था, अब उसकी ये इंडोर्समेंट है। बिल्कुल, इसके बाद मेरा ख्याल अब इंडिया के पास कोई चारा नहीं रहा कि वो सामने आए और मान ले कि हाँ उसके तैयारे गिराए गए थे। लेकिन एक चीज़ और भी है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी एक स्टेटमेंट आज जारी की है, और ये जो स्टेटमेंट उनकी है उस कॉन्टेक्स्ट में, या जो एयर शो हो रहा है यूके में, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने 6 तैयारे गिराए हैं। तो ट्रंप साहब ने तो 5 कन्फर्म किए ना, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल उसी रिकॉर्ड को स्ट्रेट करने के लिए चले 5 की तो इंटरनेशनल रिकग्निशन आ गई। पाकिस्तान आज भी समझता है कि उसने 6 तैयारे गिराए हैं, और जंग में नुकसान तो फिर होता है। ऑल्दो इंडिया भी क्लेम कर रहा है कि उसने पाकिस्तान के तैयारे गिराए थे, लेकिन कोई एविडेंस नहीं। इंडिया ने सरकारी सतह पर, यहाँ पर वजाहत बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज इस तरह की खबरें तो आ रही हैं, कभी भी सरकारी सतह के ऊपर भारत ने यह दावा नहीं किया कि उन्होंने पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे गिराए हैं। जो दावा वो करते हैं कि जो पाकिस्तान के जो एयर बेसिस वगैरह उनको उन्होंने निशाना बनाया, उसके अलावा उन्होंने कभी भी ये दावा नहीं किया। इसी वजह से अमरीकी सदर ट्रंप ने बेशक नाम किसी मुल्क का ना लिया हो, लेकिन ये बात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि दोनों मुल्कों के दरमियान किसने सरकारी सतह के ऊपर ये दावा किया था या ये कहा था कि उन्होंने ये जहाज मार गिराए हैं। तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट अब जो सवाल है कि आपको पता है कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, जब से अमरीकी सदर ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि एक क्रेडिट ले रहे हैं कि एक तो उन्होंने जो ट्रेड का जो एक लेवरेज है इस्तेमाल करके दोनों मुल्कों को अग्री करवाया इसके लिए, सीज फायर के लिए, दूसरा फिर जो तैयारे मार गिराने की बात है, तो कभी भी अमरीकी जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनकी तरफ से आज तक पब्लिकली स्टेटमेंट सामने नहीं आया। अब इस बयान के बाद जो सबसे अहम सवाल है और एक ऐसे मौके पर आया है कि बहुत जल्द भारत का जो
पार्लियामेंट का सेशन है वो कन्वीन हुआ है, और ये पहला सेशन होगा जब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये सारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। तो ऑपोजिशन वहाँ पर बिल्कुल तैयार बैठी है, और ट्रंप का ये जो बयान है उस डिबेट को फर्दर इंटरेस्टिंग बना देगा, और मेरा ख्याल है कि मुश्किल होगी वहाँ पर जो रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, उनको ये सारे जवाब देना, गिवन के जिस तरीके से ट्रंप ने देखिए जो इंटरनेशनल ओवरऑल अब देखें, अब जो सैटेलाइट से हर चीज़ मॉनिटर हो रही है, जो कितनी सॉर्टेज हो रही है, कौन सा जहाज उड़ के किधर पहुंचता है, ये भी एक उसका पूरा एक ट्रैक होता है। तो ऐसी सूरत हाल में इंडिया को ये चाहिए था कि वो जंग के फ़ौरन बाद ये बात मान लेता है, एतराफ़ कर लेता है कि पाकिस्तान उसके तैयारे गिराए हैं, और ये अब मेरा ख्याल एटलीस्ट कम अज़ कम फ्रांस की तरफ से तो स्टेटमेंट एक आ जानी चाहिए जिनके रफाल तैयारे गिराएंगे। अगर इंडिया की तरफ से नहीं आती। आपने ट्रेड की बात की, ट्रेड के हवाले से थोड़ा सा एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर देते हैं नाज़रीन के साथ। पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं वो इस वक्त अमेरिका में है, इनकी ट्रेड नेगोशिएशंस हुई हैं, हतमी तौर पर अभी कंक्लूजन नहीं हुआ। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अपना वीडियो बयान जारी किया उन इजलासों के बाद जो उनकी मीटिंग्स वहाँ पे हुई हैं, ये ग़ालिबन अनस्केजुअल विजिट था, स्केजुअल इस तरीके से नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूएस की तरफ से कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आएगी प्रेफरेंशियल ट्रेड के हवाले से। तो उन्होंने कहा जो बातचीत है वो आगे तो बढ़ी है, लेकिन कुछ इश्यूज बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका अभी भी ट्रेड के हवाले से आउटस्टैंडिंग है, जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं कि अंदर चंद दिनों में वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और इसकी जो प्रॉपर एक अनाउंसमेंट आएगी वो पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से आएगी, या अमेरिका की तरफ से या पाकिस्तानी और उसमें आई थिंक 15 अगस्त की जो टेम्परेरी एक डेडलाइन इन्होंने की थी उसको एक्सटेंड किया हुआ है 1 अगस्त तक। तो उससे पहले तक आई थिंक ये चाह रहे हैं कि डील हो जाए, बाकी ममालिक भी चाह रहे हैं। अब जो वापस उस इशू के ऊपर आते हैं कि एक तो ट्रंप ने तो अभी कहा है और पाकिस्तान भी जो बयान दे रहा है वो अपनी जगह पे ऊपर, लेकिन ओवरऑल जो परसेप्शन भी अगर आप देखें दुनिया के अंदर, एक तो पाकिस्तान की प्रोफाइल हम यहाँ पर बैठ के बात करते रहे हैं कि इंक्रीज़ हुई है, और उसका मैं खुद भी आई विटनेस हूँ कि चंद रोज़ पहले मुझे चीन जाने का मौका मिला और वहाँ पे मैं हिस्सा था, एक एशिया अफ्रीका का 12 मुल्कों का एक डेलीगेशन था, और वहाँ पर एक आध जो मुलाकात हुई हमारी, तो उसमें जो हमारा डेलीगेशन था उसमें मलेशिया के एक फॉर्मर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी शामिल थे, और जब वो बात हो रही थी चाइनीज़ हुकाम के साथ, तो जब मेरा जिक्र आया और उन्होंने मेरा इंट्रोड्यूस करवाया, तो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर जो मिनिस्टर थे उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी कि आपने जो पाकिस्तान ने जंग जीती है भारत के ख़िलाफ़, और वहाँ पर बहुत से अफ्रीकन कंट्री से, एशियन के जो बाकी कंट्रीज़ हैं, ईस्ट एशिया से लोग मौजूद थे, और वहाँ पर उन्होंने क्लैपिंग भी की कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती है। तो परसेप्शन आउटसाइड दी वर्ल्ड भी यही है कि पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त इसमें परफॉर्म किया है। बाद में इंडोनेशिया से, कंबोडिया, नाइजीरिया, कुछ इस तरह के जो ममालिक थे उनके जो डेलीगेट्स थे उन्होंने भी ये मुझे कहा कि हमारा आम तौर पर तासुर पाकिस्तान के बारे में ये था कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले में बड़ा कमज़ोर है, भारत अगर पाकिस्तान के खिलाफ चढ़ाई करेगा तो शायद पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया है, उनका ये कहना था, एक डेलीगेट ने तो ये कहा कि हमारी नज़र में तो पाकिस्तान की इज्जत में जो है वो बहुत इजाफा हुआ है। तो ये आई थिंक एक इंडोर्समेंट है, और ट्रंप ने जो बात की है कोई मेरा ख्याल हक़ाइक़ के मुनाफी नहीं। काबरन इसमें जो सेंटिमेंट्स हैं वो डेफिनेटली चेंज हुए हैं। असल जो इशू होता है इन सेंटिमेंट्स को, इनको पॉजिटिवली इनको मेंटेन करना और इसको आगे बिल्डअप करना, ये यहाँ पे चीज़ रोकी नहीं जा सकती, ये एक हकीकत है। अब इंडिया तो कभी भी नहीं मानेगा पाकिस्तान ये जंग जीता, बड़े वाज़े फ़र्क से जीता, तैयारे कराना सिर्फ एक नहीं था, इंडिया के जो अज़ाइम थे वो हासिल नहीं कर सका, वो भी अपनी जगह पर। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये जंग लंबी चलती तो शायद इकनॉमिकली पाकिस्तान के लिए सस्टेन करना मुश्किल होता, या हमारे मुश्किलात इसमें आती। तो इसलिए मैं ये बात जब भी हम करते हैं डिफेंस की, सिक्योरिटी की, उसके साथ इकोनॉमी की बात हम जरूर करते हैं कि इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर लो। इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए सिक्योरिटी और पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है। बट आपका जो चाइना वाला विजिट था उसके हवाले से ओवरऑल जो अमेरिका और पाकिस्तान काफ़ी करीब आए हैं पिछले चंद हफ्तों में, चंद महीनों में, इसके हवाले से वहाँ पर क्या कोई कंसर्न्स थे, या चाइनीज़ का जो एक ट्रेडिशनल स्टांस रहा है कि जो यूएस पाकिस्तान रिलेशन है उसका चाइना और पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर उस तरीके से कोई इंपैक्ट नहीं है? अच्छा, इससे पहले मैं आपका ये जवाब दूं, जो इंडिया पाकिस्तान की भी आप बात कर रहे हैं, और जो बिल्कुल जंग जो है वो भारत के भी इंटरेस्ट में नहीं है, पाकिस्तान के तो बिल्कुल इंटरेस्ट में नहीं है, इसीलिए हम बात करते हैं। तो इसके हवाले से जो उनके इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वजीर हैं चीन के, लियू जिनचाओ, उनके साथ 2 दफ़ा मेरी मुलाकात हुई, और उसमें जब मैंने उनसे एक सवाल किया कि भारत तो ये कहता है कि बेसिकली पाकिस्तान जो जंग जीता है, या पाकिस्तान के पीछे तो चाइना खड़ा हुआ था, हमारी लड़ाई असल में एक 2 फ्रंट सिचुएशन है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने एक तो कहका लगाया, और उन्होंने कहा कि और चाइनीज़ कहका कम ही लगाते हैं चाइनीज़, और उन्होंने ये कहा कि देखें, एक तो एक ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान और चीन का आपस में बड़ा
गहरा ताल्लुक है, डिफेंस कोऑपरेशन भी है। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली उन्होंने ये कहा कि बावजूद इसके कि हम पाकिस्तान को हथियार भेजते हैं, लेकिन ये हमारी इंटेंशन नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी तरह की जंग हो। दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं और हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए मामलात को हल किया जाए। और उन्होंने कहा कि चाइना की यही पॉलिसी है, अप्रोच है, वो इंडिया के साथ जो उनके मामलात हों, अमेरिका के साथ हों, तो हम बातचीत के जरिए मामलात को हल करना चाहते हैं और यही हमारी अप्रोच है। दूसरी जो मेरी उनसे डिस्कशन बिल्कुल हुई कि आपको क्या कोई कंसर्न है रिगार्डिंग पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात में अपेरेंटली एक बेहतरी आ रही है। फिर आर्मी चीफ भी व्हाइट हाउस गए, वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई, तो उस पर चीन के वजीर का यह कहना था कि चीन को कभी भी इसके ऊपर एतराज़ नहीं रहा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के बाकी दुनिया के साथ और अमेरिका के साथ ताल्लुकात अगर बेहतर होते हैं तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। और इन अ वे वो इस बात को इंडोर्स कर रहे थे कि जो आर्मी चीफ भी जब अमेरिका गए थे तो थिंक टैंक्स के लोगों से वहाँ पर बात हुई थी, तो वहाँ पर उन्होंने इसका जिक्र किया था कि चाइना ने कभी भी पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि आप अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर ना करें। इनफैक्ट शायद अमेरिका की तरफ से हमारे ऊपर दबाव कह लें या हमें मशवरा ज़रूर दिया जाता है कि हम चीन से दूर रहें। चीन हमें ये नहीं कहता, और चीन के खुद भी आपको पता है कि बावजूद जितने भी डिफरेंसेस हैं उनकी सबसे ज़्यादा उनके साथ ट्रेड अभी भी हो रही, अभी भी वो बातचीत के ज़रिए मामलात को हल करना चाहते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा आई थिंक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर जो मेरी उनसे बात भी हुई लियू जिनचाओ से, और ये वही मिनिस्टर हैं जो आज से चंद माह पहले पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और पाकिस्तान में जो चाइनीज़ नेशनल्स हैं उनकी सिक्योरिटी से एक उन्होंने पब्लिकली पहली मरतबा अपने खदशात का खुलकर इजहार किया था। दफ्तर खारजा में एक तकरीब में उन्होंने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान चीन के शहरियों की सिक्योरिटी को बेहतर नहीं बनाएगा तो चीन के लिए मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करना। उस बयान के ऊपर काफ़ी चर्चा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि उसके बाद क्या पाकिस्तान ने अपने जो सिक्योरिटी के मामलात उनको बेहतर किया है, चीन कितना मुतमईन है, तो उस पर बज़ाहिर वो लगता है कि मुतमईन नजर आए। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको पाकिस्तान और चीन को मिल करके निपटना है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो उन्होंने एक अहम बात की, उन्होंने कहा कि बेशक पाकिस्तान को इस वक्त सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं उनका सामना है, लेकिन चीन इन सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं उससे डर के भागने वाला नहीं है, यानी कि हम इसको फेस करना चाहते हैं। तो ये बयान जो है चंद माह पहले अगर उनका आप बयान देखें तो उससे थोड़ा आपको मुख्तलिफ नजर आता है, यानी कि वो इस मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने बात की। ओवरऑल आई थिंक जो मेरा इंप्रेशन था 2017 के बाद तीसरा मौका था मुझे चीन जाने का मौका मिला, और चीन के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया की अगली बड़ी ताकत है, और उसमें हकीकत भी है कि जिस तरीके से चाइना में वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो टेक्नोलॉजी हो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वो उनकी इंडस्ट्री हो, वो ज़राअत का शोबा हो, आपकी अकल दंग रह जाती है कि जिस तरह की डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है। और इंसान और ख़ास करके मैं सोचने पे मजबूर होता हूँ, हम भी CPEC के ऊपर काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं कि शायद हमारी जो लीडरशिप है, जो भी वो निगोशिएट करते हैं, या तो उनका कोई इतना विजन नहीं है या फिर बड़ा वो शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं। क्योंकि जिस तरीके की तरक्की इस वक्त चीन कर रहा है, अगर पाकिस्तान मैं समझता हूं कि 10 से 15% भी चीन से फायदा उठा ले तो हम कम से कम साउथ एशिया की तो एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। और शहबाज एक इंटरेस्टिंग जो बात है उसमें कि एक यान उनका शहर है और हिस्टोरिक शहर है, उनका जो स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर भी कहा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी का, क्योंकि जो मौजे तुंग थे उन्होंने 13 साल अपनी स्ट्रगल के वहां पर बिताए थे। और वहां पर एक पहाड़ी इलाका था, तो एक गांव में हमें वो लेकर के गए, पहाड़ी की चोटी पर गांव था। 10 साल पहले वो पिक्चर्स भी उन्होंने दिखाई कि वहां पे बिल्कुल एब्जेक्ट पॉवर्टी थी, लोग खते गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे थे। फिर क्या किया कि चाइनीज ने वहां पर प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव लिया, वहां पर जो एप्पल्स के फार्म है वो बनाए पहाड़ी की चोटियों के ऊपर। जो लैंड थी वो तमाम विलेजर्स की थी, प्राइवेट सेक्टर ने वहां पर इन्वेस्ट किया, एंड विद इन 10 years इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है कि सिर्फ एक जो उनका सूबा है शांक्सी, दुनिया में 1/7 जो इस वक्त सेब की प्रोडक्शन है सिर्फ वहां से हो रही है। और वो गांव जहां पर शायद लोगों के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसा नहीं था, आज हर किसी के पास वहां पर गाड़ी है। थाउजेंड्स ऑफ जो R&B वगैरह वो उससे मुनाफा कमा रहे हैं। आपको वो गांव लगता ही नहीं है, थीम पार्क्स आपको नजर आएंगे, वहां पर जो डेवलपमेंट हो रही है और जो प्रोडक्शन है सेबों की, आप देख के हैरान रह जाते हैं। तो मैं सोचने पे मजबूर था, हमारा गिलगित बल्तिस्तान का इलाका आप चले जाए, वहां पर भी सेब होता है, फ्रूट होता है, लेकिन उस तरीके की टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। चीन के साथ हमारा बॉर्डर भी लगता है कि पाकिस्तान में किसी को ख्याल नहीं आया कि इस तरह के जो छोटे छोटे मनसूबे हैं
उसके ऊपर काम करके लोगों को भी एम्पावर करें, पाकिस्तान की मईशत को भी ग्रो पाकिस्तान करवाएं। का मसला ये है कि पाकिस्तान में एलीट कैप्चर है, जो पॉलिसीज हैं वो एलीट के लिए बनती हैं। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं वो जो डिस्कस करते हैं एलीट के लिए। जैसे हमने कल के प्रोग्राम में बात की थी, IMF के प्रोग्राम को भी हम जो है वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो सबसे एक पॉजिटिव चीज़ है चाइना के अंदर कि वहाँ पे क्लैरिटी ऑफ पर्पस है। अगर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने कोई चीज़ डिसाइड की है तो वो ट्रांसलेट होती है विजन के अंदर, वो प्लान के अंदर, और फिर वो नीचे CEO लेवल पर इंप्लीमेंट होती है। मुझे भी जब चाइना जाने का मौका मिला था तो उस वक्त हमने ये चीज़ देखी थी कि किस तरीके से और कितना रैपिडली वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने का फैसला किया था CPEC के तहत। वो जोन्स प्लान्स जो हैं वो प्लान्स की हद तक गिरे, कभी ट्रांसलेट नहीं हुए। चाइना में अगर आप चले जाएं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनके, वो एक पूरी एक नई इंडस्ट्रियल सिटी, एक एंटरटेनमेंट सिटी, मतलब दुनिया की कोई ऐसी वहाँ पे जो फैसिलिटी दुनिया में है और वहाँ पे ना ये हो नहीं सकता। इस तरीके से उन्होंने तरक्की की और उनका जो पहला जोन था वो सिंगापुर के ताउन से बना। उसके बाद उन्होंने वो मॉडल कॉपी किया और पूरे चाइना में फैला दिया। और चाइना ने पाकिस्तान को ऑफर भी कोऑपरेशन की कि हम कुछ नहीं कर सके। हमारी तरजीहात क्या हैं? क्या हमारे पास सिर्फ पैसों का मसला है या हमारा मसला कुछ और है? ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी आपको जब हम ब्रेक के बाद एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में एक वाटर क्राइसिस आया हुआ है या आ सकता है। इंडिया के साथ हमारे प्रॉब्लम्स हैं और तरजीहात क्या है, हमारे सियासी मंसूबे, और दूसरी तरफ जहां पे हमने जाके काम करना है, जहां पे हमें सही पैसा खर्च करना है, उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं इकट्ठा हो रहा है। इसकी क्या डिटेल्स हम बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।